अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अपनी नाकामी का तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो जनरल बाजवा पे लगा दिया है और अब वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ने उनके खिलाफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की भी थी तो उसमें मरकज़ी किरदार जो है वो जनरल बाजवा ने अदा किया था और उससे बढ़कर भी उन्होंने ये कहा कि उनके दौरे हुकूमत में सारे फैसले जो हैं वो जनरल बाजवा कर रहे थे। जनरल बाजवा जो हैं वो एक तरह से बादशाह थे और जितने अच्छे काम थे उसका क्रेडिट वो खुद लेते थे, जबकि जो नाकामियाँ थीं तहरीक इंसाफ की या उनकी हुकूमत की, उनका इल्ज़ाम जो है वो सिविलियन हुकूमत के ऊपर डालते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए हैरान कुन नहीं है। मुझे बिल्कुल पता था कि इवेंचुअली जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो इमरान खान जो हैं वो अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ कर देंगे। दूसरा, क्या इमरान खान की ये बात दुरुस्त है कि उनके दौर में तमाम जो फैसले हैं वो जनरल बाजवा कर रहे थे। ये बात इमरान खान अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को लाने वाली भी फौज थी, लाने वाले भी जनरल बाजवा थे और जनरल फैज़ थे और निकालने वाले भी जनरल बाजवा ही थे। अब इसके अंदर जो अहम पहलू है कि जो सपोर्ट और जो हिमायत इमरान खान को जब वज़ीर-ए-आज़म बने, जो फ़ौज की तरफ से मिली, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी भी सिविलियन हुकूमत को इस तरह की हिमायत नहीं मिली और उनके दौर में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो इमरान खान ने एक तरह से तमाम जो सिविलियन हुकूमत के भी अमूर थे, वो सबलेट कर दिए थे एस्टेब्लिशमेंट को। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो हैं वो तमाम फैसले किया करते थे, जो पार्लियामेंट के अमूर हैं, उनको भी निभाया करते थे और पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली मर्तबा हुआ कि इवन इमरान खान के अपने जो वुज़रा हैं, वो कोई भी काम करवाने के लिए जनरल बाजवा के पास जाते थे। इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सेक्रेटरीज़ थे, वो भी जो हैं वो जनरल बाजवा के पास जाते थे काम करवाने के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इमरान खान जो कहते हैं कि फ़ैसले जो हैं वो उस वक़्त जनरल बाजवा कर रहे थे, लेकिन जो एक ट्विस्ट है उसके अंदर, जो फ़ैसले लिए जा रहे थे उसमें इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी शामिल थी, क्योंकि उन्होंने खुद जो फैसला साजी थी वो सबलेट कर दिया था। प्रॉब्लम तब आई कि जब फ़ौज ने और जनरल बाजवा ने वो जो सपोर्ट थी इमरान खान की हुकूमत की, वो जब विथड्रॉ की, तो तब वहाँ पे मसाइल आना शुरू हुए। अगर वो इसी तरह की सपोर्ट करते रहते इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब आज भी इक़्तिदार में होते और खामोशी के साथ वो अपनी हुकूमत करते रहते और बिल्कुल भी गिला ना करते कि जनरल बाजवा जो हैं वो तमाम फ़ैसले कर रहे हैं। इनफैक्ट ये हकीकत है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद इससे पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की पेनिट्रेशन जो सिविलियन मामलात हैं उनके अंदर रही, लेकिन क्योंकि इमरान खान और जनरल बाजवा सेम पेज पे थे, तो इमरान खान के दौर में जितनी पेनिट्रेशन और जितनी इंट्रूसिवनेस, जितनी एस्टेब्लिशमेंट की आउटरीच बढ़ी सिविलियन मामलात पे, वो माजी के उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जो इमरान खान का ख्याल है कि उसके पीछे जो हैं जनरल बाजवा हैं और क्योंकि तमाम वो फैसले वो कर रहे थे, लेकिन इमरान खान एक लिहाज से खुशकिस्मत भी है। मैं जो आपके साथ आज खबर शेयर करने जा रहा हूँ, ये खुद जनरल बाजवा रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि फरवरी 2021 में तमाम जो कोर कमांडर्स हैं और जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, फौज की आला क़यादत ने काफ़ी लंबे बहस मुबाहिसे के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वो अब सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, वो अब वो मुदाखलत नहीं करेंगे और एपॉलिटिकल रहेंगे। इनफैक्ट ज़ाहिर है कि वो तो इसको सियासत में मुदाखलत की बात करते हैं। जो असल फैसला था वो ये था कि जब प्रोजेक्ट इमरान खान उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ और जिस तरीके से मामलात चल रहे थे हुकूमत के, हर तरफ से जब नाकामियाँ मिल रही थीं, तो फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। फ़ौज से लोग ये सवाल करते थे कि ये आपकी चॉइस थी, इमरान खान को आप लेके आए थे और इमरान खान ने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो उसके बाद जनरल बाजवा के ऊपर भी उनके अपने ही कमांडर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था। तो फिर ये फैसला हुआ कि जो फ़ौज इससे पहले इमरान खान साहब को जो एक ब्लैंकेट सपोर्ट दे रही थी हर मामलात में, जहाँ पर फ़ौज का मैंडेट नहीं भी था, वहाँ पर भी फ़ौज जो सपोर्ट कर रही थी इमरान खान की हुकूमत को, तो वो जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर ली जाएगी। और इसमें जो अहम फैसला था कि जो फ़ौज आइन और कानून के तहत जो उसका किरदार है वो अदा करेगी और बाकी जो सपोर्ट है, कोई भी मामलात हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर वो मामलात हों, वो इत्तेहादियों को मनाने की बातें हों, वो बाकी मुआशी अमूर हों, वो हुकूमत पे छोड़ेंगे कि जो भी उन्होंने फैसला करना है वो फैसला करें और फिर वहाँ से ये सारी जो रस्साकशी है वो शुरू हुई। लेकिन जो खबर है
मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये फैसला हुआ, फ़ौज की आला क़यादत ने फैसला किया कि सियासत से अलग तो नहीं, लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत को जो सपोर्ट दे रहे थे, वो सपोर्ट हमने विथड्रॉ करनी है। तो उस वक़्त इमरान खान का ये कमाल है कि इससे पहले जो भी पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत रहीं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक इत्तेफ़ाक़ राय रहा। अगर नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकालना था, तो सिपाही से लेके ऊपर जर्नैल तक सारों के जो आप कह सकते हैं कि कंसेंसस था कि ठीक है, नवाज़ शरीफ मुल्क के लिए अच्छे नहीं, इनको निकालना है। लेकिन इमरान खान के बारे में जब फैसला हुआ कि फ़ौज अपनी सपोर्ट विथड्रॉ करेगी, तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इस हवाले से डिवीज़न थी। एक तबका ये समझता था कि ये दुरुस्त फैसला है कि हमें विथड्रॉ करनी चाहिए सपोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा इस हवाले से जग हसाई हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही एक ऐसा तबका था जो ये समझता था कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि जो ऑल्टरनेट है, जो मुतबादिल है, वो तो अगेन वही उनके मुताबिक चोर और डाकू हैं, तो वो मुल्क की बागडोर कैसे सँभालेंगे? तो ये मामला था। लेकिन उसके बावजूद जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने जो फैसला किया कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं करनी, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक सेक्शन था जो सपोर्ट करता था इमरान खान को, तो उन्होंने उसके बावजूद जो आला फ़ौज की क़यादत है, जो उन्होंने फैसला किया कि वो सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे, वो इमरान खान की अंदरूने खाना सपोर्ट करते रहे। उन्होंने डिविएट किया, उन्होंने जो अपने आप कह सकते हैं ना कि फ़ौज के अंदर एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है कि जब आपका कमांडर आपको एक हुक्म दे दे और बेशक वो गलत ही फैसला क्यों ना हो, तो आपने उसको मानना होता है। इसी तरह से फ़ौज जो है चलती है। लेकिन उस फैसले के बावजूद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक तबका ऐसा था जो इमरान खान की उसके बावजूद खामोशी के साथ वो सपोर्ट करते रहे। और वो जो सपोर्ट है, इवन जब इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया गया, वो सपोर्ट इवन उसके बाद भी वो जारी रही। और वो जो सपोर्ट जारी रही, तो ज़ाहिर है कि जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो मज़ीद गंभीर हुए, और ये बहुत बड़ा एक मेरे ख़्याल में इवॉल्विंग सिचुएशन थी, एक चैलेंज था जो फ़ौजी क़यादत भी है, क्योंकि फ़ौज एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, और अगर फ़ौज के अंदर इस तरीके से जो वो एक हुक्म दें और उसके अंदर ही कुछ ऐसे अवामिल और कुछ ऐसे अनासिर या कुछ ऐसे अफसरान जो है उस फैसले पर अमल करने के बजाय वो फिर भी अपने अंदाज में एक फैसला करें या कुछ सपोर्ट कर रहे हों किसी भी मामले में, बावजूद इसके कि जो फौजी क़यादत है उन्होंने फैसला उसके बरक्स लिया हो, तो यकीनी तौर पर ये बहुत सीरियस मामला है। तो जो मेरी मालूमात हैं कि ये जो सपोर्ट है, ये नवंबर तक जारी रही, जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हुई। और जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई, तो जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम, इनके बारे में पहले भी मैं ये कह चुका हूँ और भी लोग बातें कर चुके हैं कि हर अफसर की एक रिप्यूट होती है। तो जनरल आसिम के बारे में ये रिप्यूट समझी जाती है, इससे पहले जहाँ-जहाँ उन्होंने सर्व किया, कि ये डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। और मुझे तो किसी ने कहा भी, जो जनरल आसिम को बड़ा करीब से जानते थे, उन्होंने कहा कि और कुछ हो ना हो, कम से कम अगर जनरल आसिम आर्मी चीफ बन जाते हैं, तो ये फ़ौज को कम से कम सीधा कर देंगे। जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कहते हैं ना कि अपना जो घर दुरुस्त करना है, वो उसको कर लेंगे। और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और मेरी मालूमात तो ये है कि 2 मामलों के ऊपर इस वक़्त जो तहकीकात भी हो रही हैं। एक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, करप्शन के हवाले से इनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरा मॉरल करप्शन के हवाले से भी इनकी ज़ीरो टॉलरेंस है, कि इन दोनों मामलात के ऊपर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ख़बर यही है कि इस हवाले से जो अफ़राद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, जो इवन अफ़सरान भी हैं, वो अगर मुलव्विस हैं या मुलव्विस रहे हैं, तो उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस नेटवर्क मुबैना तौर पर जिसने जो फ़ौजी क़यादत के उस फैसले को डिफ़ाई किया, बावजूद इसके कि जब फ़ौज ने फैसला किया कि उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग रखना है, जो तहरीके इंसाफ की जो एक ब्लैंकेट सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट विथड्रॉ करनी है। लेकिन उसके बावजूद कुछ जो अनासिर थे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो इमरान खान की अंदरूने खाना वो हिमायत करते रहे, वो उनको सपोर्ट करते रहे, और नवंबर तक वो जो सपोर्ट है वो जारी रही। तो ऐसे अनासिर के खिलाफ, ऐसे अफसरान के खिलाफ, जो मेरी मालूमात हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात इस वक्त हो रही हैं। और जो तहकीकात हो रही हैं, उसमें डेफिनेटली ये मॉरल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन का एलिमेंट भी शामिल है, क्योंकि ये वही अनासिर हैं या वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी किया,
इनके बारे में ये कहा जाता है कि मुबैना तौर पर फाइनेंशियल करप्शन में भी इन्वॉल्व रहे और इसी तरह से मॉरल करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं, क्योंकि एक मौके पर ज़ाहिर है कि ये स्याह सफ़ेद के मालिक थे, तो और फिर ऐसी सूरत में एट टाइम्स ये होता है कि फिर लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। हालाँकि फ़ौज के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये एक बड़ा प्रिंसिपल है कि वो कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम भी करना है, अगर 2 नंबर काम भी करना है, तो वो भी आप जो अपने सीनियर्स या जो यूनिटी ऑफ कमांड है या अपने जो कमांडर्स हैं, उनके हुक्म के बगैर नहीं कर सकते। और इस केस में जब बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट ने एक इत्तेफाक राय से फैसला किया कि अब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान की हिमायत जारी रखी, उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात हो रही हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि जो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ये जो तहकीकात हो रही हैं, क्या ये इम्कान है इस बात का कि इसमें जो सीनियर अफसरान हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका नाम भी आ जाए? तो जो मुझे पता चला उसमें कहा कि ये तहकीकात हो रही हैं और ये तहकीकात कहीं भी जा सकती हैं। और इस बात को रद्द नहीं किया गया कि जो सीनियर अफसरान हैं, और मैं यहाँ पे नाम भी ले देता हूँ कि जो जनरल फैज़, जो डीजी आईएसआई रहे, पेशावर के कोर कमांडर रहे, बहावलपुर के कोर कमांडर रहे, और जिनके बाद बारे में एक ओपन सीक्रेट कहा जाता है कि वो इमरान खान के भी फेवरेट थे और वो भी इमरान खान की हिमायत करते थे। तो जो इस वक्त तहकीकात हो रही हैं, ये ऐन मुमकिन है कि इवेंचुअली जो तहकीकात हैं वो आके रुकें जनरल फैज़ के ऊपर और कुछ और अफसरान के ऊपर, और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो। आम तौर पर मुझे यही पता चला है कि इस तरह की जो फ़ौज के अंदर जब इस तरह की डिसिप्लिन के ऊपर कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि आम लोगों का उससे ताल्लुक नहीं होता, तो अंदरूनी खाना ये खबरें कभी बाहर आती नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो अंदर ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, जो मेरी मालूमात है आज नहीं तो कल ये खबर जो है बाकायदा तौर पर बाहर आई जाएगी। जो मेरी एक असेसमेंट है, यूजुअली जब किसी भी अफसर के खिलाफ या सीनियर अफसर के खिलाफ फौज के अंदर कोई कार्रवाई होती है, तो आम तौर पर उसकी खबर बाकायदा तौर पर उसी वक्त जारी की जाती है जब बाकायदा तौर पर कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है और फिर एक ऐलान किया जाता है कि फलां अफसर के खिलाफ ये इल्ज़ामात थे, इसका ट्रायल हुआ और अब इनके खिलाफ अगर तो सज़ा देनी है या कोई और तादीबी कार्रवाई करनी है तो उसका ऐलान कर दिया जाता है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ अरसे के बाद एक अचानक से एक प्रेस रिलीज सामने आए जिसमें ये ऐलान हो कि इन अफसरान के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है, इन पर ये इल्ज़ामात थे और इनको ये सज़ा दी गई है। तो तहकीकात इंटरनली इस वक्त हो रही हैं। सिर्फ एक इसके अंदर मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आम तौर पर फ़ौज के जो अंदरूनी इख्तलाफात भी हों, तो फ़ौज का एक खासा रहा है कि वो अपने इख्तलाफात जो हैं वो अंदरूनी खाना ही रखते हैं। मसलन आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह जनरल अज़हर अब्बास ने और जनरल फैज़ ने इस्तीफ़ा दिया, इन दोनों को एतराज़ था वो जनरल आसिम की नॉमिनेशन के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो अपने इख्तलाफात बाहर नहीं आने दिए, उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। तो ऐसे ही क्या ये मुमकिन है? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि जो जर्नैल बेशक रिटायर्ड भी हो जाए, एक जर्नैली क्लब होता है, तो आफ्टर ऑल वो एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्या इस केस में भी ऐसा होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि जनरल आसिम जो हैं, ही इज़ अ डिफरेंट मैन, वो इस मामले में शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि इवन अगर अपने ही इदारे के अफसरान का नाम आ रहा है, अगर उन्होंने गलत काम किया है, तो वो डेफिनेटली उसको एक मिसाल बनाना चाहेंगे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक खबर थी, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।